सो हेलो एवरीवन, मैं ना तुम्हारे बस 5 से 6 मिनट लूंगा और इस 5 मिनट में ना मैं तुम्हें डिटेल में बताऊंगा कि किस तरह से तुम में से मैक्सिमम बच्चे ना अपनी प्रिपरेशन पूरी तरह से खत्म कर दोगे ड्यू टू दिस क्रैश कोर्स। नॉट ओनली दिस थिंग बट तुम में से मैक्सिमम बच्चे ने जो मिसकंसेप्शन बना रखे हो इस क्रैश कोर्स से रिलेटेड, जो कि है बैकलॉग और रिवीजन, भी मैं खत्म करूंगा। और तुम्हें लास्ट में मैं एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताऊंगा रिवीजन के लिए जो कि तुम में से मैक्सिमम बच्चे अभी वो यूज कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं कोई पीडब्ल्यू का हिटर नहीं हूँ, मुझे पीडब्ल्यू से कोई दिक्कत भी नहीं है। मैं खुद एक पीडब्ल्यू का पढ़ा हुआ बच्चा हूँ जिसने अपनी प्रिपरेशन पीडब्ल्यू से करी थी एंड आई एम थैंकफुल टू अलग सर कि उनके वजह से हम जैसे बच्चे जो कि कोचिंग नहीं जा पाते वो भी नीट और जेई तक की प्रिपरेशन कर पाए। इस जो क्रैश कोर्स की जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा कम है, जो कि 1500 है। और प्रॉब्लम ना ही क्रैश कोर्स में ना ही इसके प्राइस में, मेन प्रॉब्लम है तुम्हारे अंदर कि तुम्हें पता ही नहीं है कि एक्चुअल में एक मेन जो क्रैश कोर्स होता है या फिर मिशन 100 है उसका मेन मोटो क्या है। मैंने तुम्हें एक छोटे से सिनेरियो से समझाता हूँ इस चीज़ को। तुम ना एक मैराथन दौड़ रहे हो और उस मैराथन में ना मेन मकसद तुम्हारा ये है कि तुम कैसे भी करके वो एंड तक पहुंच जाओ, उस एंडिंग पॉइंट तक पहुंच जाओ या फिनिश लाइन तक पहुंच जाओ। और तुम में से बहुत बच्चे रेस स्टार्ट तो कर चुके हैं, बट जैसे जैसे तुम रेस में भाग रहे हो ना और जैसे तुम्हें दिख रहा है कि भाई नया क्रैश कोर्स आ रहा है, तुम दोबारा से स्टार्टिंग लाइन पे जा रहे हो। ठीक है, अब उसके चक्कर में क्या हो रहा है कि जो चैप्टर जो तुम्हें सबसे ज्यादा मुश्किल लगते थे वहां तक तुम कभी पहुंच ही नहीं पा रहे हो, जिसकी वजह से क्या हो रहा है लगातार तुम बस यूनिट एंड डायमेंशन, लिविंग वर्ल्ड, मोल कंसेप्ट, ये तुम रिपीटेड वे पे करे जा रहे हो। और कभी भी ना किसी भी एक मैराथन या कोई भी एक एग्जाम का सबसे बड़ा मेन मोटो ये होता है कि तुम कैसे भी करके सबसे पहले सिलेबस पूरा करो, और तुम में से बहुत बच्चे वो कर ही नहीं पा रहे हैं। अब तुम में से ना अभी 3 तरह के बच्चे हैं। पहला वो जिनकी जो बिल्कुल 0 लेवल पे है, दूसरा वो जिनके बैकलॉग्स है, तीसरा वो जो कि रिवीजन करना चाहते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ऐसे बच्चे जिनकी प्रिपरेशन 0 पे है। ठीक है, देखो मैं ये कहूंगा कि अगर तुम 0 से प्रिपरेशन करना चाहते हो तो तुम ये चीज क्रैश कोर्स ले सकते हो, बट एक चीज याद रखना, कभी भी कोई भी क्रैश कोर्स तुम्हें ये चीज एश्योर नहीं कराता है कि तुम्हारा उससे सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन उसी का होगा जो कि लेक्चर्स देखेगा, नोट्स पढ़ेगा, पीवाईक्यू सोल्व करेगा, डीपीपी करेगा, टेस्ट देगा और टेस्ट की एनालिसिस देगा। अगर तुम ये सारी चीजें इस 100 दिन के अंदर कर लेते हो तो डेफिनेटली तुम्हारा सिलेक्शन होने के चांसेस है। बट ये क्रैश कोर्स सबसे ज्यादा अट्रैक्ट इन्हीं बच्चों को कर रहा है जो कि 0 पे है, जिनको पता है उनका पेस क्या है, जिनको पता है कि भाई मेरी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, मैं अच्छे से रिवीजन कर रहा हूँ, मैं पीवाईक्यू सोल्व कर रहा हूँ, मैं मॉक टेस्ट लगा रहा हूँ, उनको ये क्रैश कोर्स बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं करेगा। दूसरे बच्चे वो होते हैं जिनका बैकलॉग है। देखो मैं सिंपल सी बात कहता हूँ कि तुम खुद प्रैक्टिकली सोचो, तुम्हारा अगर मान लेते पूरा का पूरा 11th बैकलॉग है, ठीक है, यकीन में भी 12th का सिलेबस चल रहा है और तुम सोच रहे कि मैं क्या करूंगा कि जो मिशन 100 है उससे मैं अपना 11th का सिलेबस करूंगा। बट तुम एक चीज समझो, तुम्हें यकीन का भी 6 घंटे के लेक्चर देखना है और तुम्हें मिशन 100 के भी 6 घंटे के लेक्चर देखने। अब तुम दोनों को मिला सकते हो, मतलब तुम 6 घंटे इसके और 6 घंटे इसके, 12 घंटे के लेक्चर देख सकते हो। अगर जितना मैं जानता हूँ 12 घंटे का लेक्चर देखना वो वर्थ इट नहीं है, तुम देख भी नहीं पाओगे। तुम एक दिन देख लोगे, 2 दिन देख लोगे मोटिवेशन के कारण, बस तीसरे दिन तुम खुद छोड़ दोगे इस चीज को। मैं कहूंगा इससे बेटर ये है कि तुम क्या करो कि जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स है, जो कि जिनका वेटेज हाई है, उन चैप्टर्स को करो। मैंने अपने टेलीग्राम पे डाल रखा है कि कौन से हाई वेटेज चैप्टर है, उनको पूरा करो, ट्राई करो कि उनको पूरा करो। अगले वो बच्चे आते हैं जो कह रहे हैं कि भैया मेरे ना बस थोड़े बहुत चैप्टर, लाइक 5 या 6 चैप्टर या 7 या 8 चैप्टर जिनके बैकलॉग है, उन्हें मैं कहूंगा कि हाँ तुम उन चैप्टर को बैकलॉग से कर सकते हो, मतलब मिशन 100 से कर सकते हो। बट स्टिल तुम्हारे पास इसके अलावा भी दूसरा ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है कि तुम उम्मीद सीरीज है, प्रचंड सीरीज है, पूरी की पूरी यूट्यूब के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट है, तुम उससे भी अपने बैकलॉग क्लियर कर सकते हो। तुम में से मैक्सिमम बच्चे ये सोच रहे हैं कि अभी मिशन 100 है वो 5 तारीख को शुरू होने वाला है और मैं जब 5 तारीख को शुरू होगा ना तभी मैं शुरू करूंगा। भाई अभी जो बीच में 10 दिन या 15 दिन का गैप है वहां पे ट्राई करो ना कि तुम अपने बैकलॉग पूरे कर लो, और वो बैकलॉग तुम उम्मीद बैच से कर लो या यूट्यूब के किसी भी वन शॉट से कर लो, तो वो एक बेटर तुम्हारे लिए एक इफेक्टिव वे रहेगा करने का। तीसरे बच्चे जो सोच रहे हैं कि भैया मैं इसको बस रिवीजन के पर्पज से ले रहा हूँ, देखो तुम खुद सोचो, तुम्हें क्या लगता है कि जो नीट का पेपर है उसमें ये बताना है क्या कि तुमने कितने लेक्चर देखे, तुमने कितने बार एनसीईआरटी पढ़ी? इन द लास्ट तुम्हें क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं ना। तो तुम रेदर देन उस सीरीज में जाके तुम लेक्चर देखो वो 6 घंटे लगा के, बेटर है कि तुम वो 6 घंटे लगा के नोट्स पढ़ लो, अपने मॉक टेस्ट दे दो, तुम डीपीपी सोल्व कर लो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। ज्यादा सिखा के जाएंगे, साथ में जो तुम गलतियां कर रहे हो तुम्हें वो भी बता के जाएगी। अब हो सकता है कि तुम में से कोई बहुत बच्चे ऐसे कहे कि भैया मैंने चैप्टर तो पहले कर रखा है बट मैं उसको भूल चुका हूँ, तो यार उसके लिए भी अच्छे खासे यूट्यूब के अंदर अच्छे खासी चीजें हैं।
वन शॉट वीडियोस है, अच्छे खासे टीचर ने 1-1, 2-2 घंटे में अच्छे से सब कुछ समझा रखा है। तो रेदर देन वो 6 घंटे का तुम लेक्चर देखो, इससे बेटर है कि तुम यूट्यूब से 2 घंटे का कोई लेक्चर देख लो, फिर बाकी के 4 घंटे जो बचेंगे उसमें तुम डीपीपी, क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो टेस्ट एनालिसिस, मॉक टेस्ट वो दे दो। वो तुम्हारे लिए ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, वो तुम्हें वो चीजें ज्यादा सिखाएगा। तो उसमें कमबैक किट मिल रही है जिसमें तुम्हें 3 बुक्स मिल रही है, 1 कमिटमेंट डायरी मिल रही है, 2 पेन मिल रही है और साथ में एक पोस्टर मिल रहा है और OMR शीट मिल रही है। देखो कभी भी कमिटमेंट जो डायरी होती है ना, वो जरूरी नहीं है कि जब तुम अलग से खरीदो तभी तुम कमिटमेंट डायरी तुम्हें मिले। मेरे पास खुद की अपनी डायरी थी, मैं तुम्हें यहाँ पे फोटो दिखा दूंगा, जो कि बिल्कुल नॉर्मल डायरी थी, जो कि मुझे अपने स्कूल से मिल रखी थी। उसी को मैंने अपनी कमिटमेंट डायरी बना रखी थी, ठीक है। उसी पे अपने डेली टारगेट रखता था, डेली में अपने टारगेट लिखता था, शेड्यूल बनाता था, सब कुछ मैं उसी पे करता था, ठीक है। उसके लिए मैंने कुछ अलग से चीज नहीं खरीदी थी। और बात रही 18,000 क्वेश्चन की जो कि तुम्हें बुक दे रही है, वो सेम चीज तुम्हें डीपीपी में भी मिल रही है। तुम्हारे पास डीपीपी होंगे, यकीन भाई सबके पास होता है, ठीक है। उसमें तुम डीपीपी से भी कर सकते हो ना वो चीज तो। या फिर अगर मान लो तुम्हारे पास कोई बुक है, तुम्हारे पास मॉड्यूल होगी, डेफिनेटली मॉड्यूल होती है, किसी के पास पंच होती है, किसी के पास फिंगर टिप्स होती है, तो उससे भी तुम कर सकते हो। उस बुक के अंदर कोई नए क्वेश्चंस नहीं होंगे, उस मॉड्यूल के क्वेश्चन ही उन्होंने डाल रखे होंगे या फिर डीपीपी के क्वेश्चन डाल रखे होंगे, ठीक है। तो दिस इज माई परसेप्शन रिलेटेड टू मिशन 100। आई होप सो कि तुम्हें इस वीडियो से पता चल गया होगा कि एक्चुअल में इस मिशन 100 का मेन मोटो क्या है और ये बैच किन बच्चों के लिए एक्चुअल में बनाया गया है। तो वही बच्चे बस इसको ज्वाइन करे जो कि बिल्कुल जीरो पे है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप कि ये वीडियो तुम्हें हेल्पफुल रही होगी। बाकी जो भी तुम सजेशन, जो भी तुम कहना चाहते हो कमेंट सेक्शन के अंदर कह सकते हो। तब तक के लिए बाय।